नमस्ते दोस्तों, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन 2025 के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि मैक्सिमम कॉलेजेस में मैक्सिमम कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएशन के लिए CUET के थ्रू एडमिशन होता है और CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 22 मार्च है और आज 20 मार्च है, यानी कि आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो देर मत कीजिए, फॉर्म भर दीजिए और इन 5 बड़ी गलतियों से बचिए, वरना आपका एडमिशन खतरे में पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अब अगर आपने हमारा चैनल कॉलेज सिखा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी यूजफुल वीडियोस आने वाली हैं। मिस्टेक नंबर 1, कई स्टूडेंट्स CUET के लिए गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद में उन्हें जो उनके टारगेट यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, आप BBA या BCom में एडमिशन चाहते हैं और आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU है। अब BHU में अगर आपको एडमिशन करना है तो यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट यानी कि जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन 3 है वो आपको देना ही देना है। और अगर आपने वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ऑप्ट नहीं किया है तो बेशक आपने BHU ऑप्ट किया है, बट अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे, मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप BHU में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। BHU आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाता है फर्स्ट नंबर, एंड सेकंड कुछ यूनिवर्सिटी में आपको 12th की इक्विवेलेंट सब्जेक्ट लेना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपकी एज क्राइटेरिया भी मैटर करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में परसेंटेज मिनिमम रिक्वायर्ड है, किसी में 45%, किसी में 50%। तो आपको चेक करके ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी और अपने कोर्स के लिए। अब कैसे चेक करोगे ऑफिशियली, ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे मिल जाएगी आपको, तो वो आप विजिट कर लीजिए। नाउ मिस्टेक नंबर 2, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत डॉक्यूमेंट्स या ब्लर इमेज अपलोड कर देते हैं, जिससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म फिल करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि देखो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर ही सिर्फ आपको अपलोड करनी है। तो इन दोनों का जो फॉर्मेट आपसे मांगा गया है JPG फॉर्मेट, और जो आपसे साइज मांगा गया है उसी साइज और उसी फॉर्मेट में अपलोड करें। एंड सेकेंड थिंग, जो आपकी फ़ोटो हो उसमें आपका जो फेस है वो क्लियर दिख रहा हो, हाँ कि आप ही ये स्टूडेंट हैं, ठीक है। मिस्टेक नंबर 3, CUET में आपको कई यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में गलत प्रोग्राम या कम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान रखो, CUET का स्कोर कई यानी कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में वैलिड होता है। तो आप जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो, प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो, वो आप करो, क्योंकि आगे फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। मिस्टेक नंबर 4, कई बार स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करने के बाद पेमेंट को कंफर्म करना भूल जाते हैं, और अगर आपने पेमेंट की प्रोसेस अधूरी छोड़ी यानी कि इनकम्प्लीट रखा तो आपका फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा। अब देखो, हम ऐसा करते हैं जनरली, अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल कर देते हैं, लेकिन पेमेंट वाले ऑप्शन पे हम सोचते हैं कि बाद में करें, क्योंकि वहाँ पे पैसे डिडक्ट होने, तो वो जनरल है, ह्यूमन माइंड है, बाद में करेंगे। बट बाद में आप वो कब भूल जाते हो और कब आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरा तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया था, और फिर वो इस तरीके से आपका रह जाता है, और बाद में जब आप चेक करते हो तो डेट निकल गई है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं था। तो ध्यान रखो, पेमेंट कंफर्मेशन करने के बाद जब तक आपको मेल या फिर SMS रिसीव नहीं हो जाती कंफर्मेशन की सक्सेसफुली सबमिट होने की एप्लीकेशन फॉर्म, तब तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक बार ध्यान से चेक कर लेना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप ये सोच रहे हो कि 22 में अभी टाइम है, आज 20 है, 21 एंड 22 को हम फिल करेंगे, तो मैं आपको बता दूं 22 बेशक लास्ट डेट है, 11:59 तक आपके पास बेशक टाइम है, बट मॉर्निंग से ही सर्वर इशू आ जाता है, वेबसाइट नहीं चलती है, टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। बिकॉज आप समझो, ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई मिस्टेक होगा, इवन जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, या जिन्होंने मिड में छोड़ा हुआ है, या जिन्होंने फाइनल पे छोड़ा हुआ है, सारे बच्चे एक साथ लॉगिन अगर कर रहे हैं तो वहाँ सर्वर इशू तो आएगा ही आएगा। तो ध्यान रखो, 21 यानी कि कल इवनिंग तक अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो। और बेशक पेमेंट के लिए आपको 23 का टाइम दिया हुआ है, लेकिन पेमेंट करने के लिए भी तो वेबसाइट पे ही लॉगिन करनी है ना। लॉगिन करके ही वो एक स्टेप रह गया, वो भी पूरा करोगे। जब लॉगिन ही नहीं कर पाओगे तो वो पेमेंट भी नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखो, सब कुछ जो भी आपका रह गया है अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, 21 यानी कल तक आप पूरा कर लो। मिस्टेक नंबर 5, फॉर्म फिल करने में देरी करना।
यानी कि मिस्टेक नंबर 4 में भी यही डिस्कस किया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 22 के बाद भी डेट एक्सटेंड होगी या फिर हम 22 को ही एकदम करेंगे, 1 घंटे में हो जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। आप अभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लो, वरना आपका 1 ईयर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। एंड ओके, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कर देना।